Hello students, I hope you all are fine. I'm Mohammad Sulaiman, your chemistry teacher. Today we are going to start our new chapter, that is matter around us pure? In previous chapter we have discussed about what is matter, types of matter, properties of matter, and then some several phenomena which are involved in the uh, processes like evaporation, condensation, sublimation, melting point, boiling point. Even we have also discussed about the latent heat of vaporization, okay, latent heat of melting, everything we have discussed. Now in this chapter we are going to discuss how matter is divided into different categories and what are the properties of those categories also. So first of all, I would like to recall you all that matter is nothing but any substance which we can feel, which has its own mass and which occupies some space. Okay, and we have all discussed about it that matter is basically are of three types, that is solid, liquid and gas. Yes, we have all also discussed that there are some other states of matter like plasma and बोस तो उनके बारे में भी हमें डिस्कशन अभी नहीं करना है. फ़िलहाल हमें जो बेसिक्स तीन जो हमने पढ़ रखे हैं मैटर के टाइप्स, उन्हीं को लेकर के हमें नेक्स्ट चैप्टर पे जंप करना है और समझना है कि फर्दर उनकी जो कैटेगरीज़ हैं उनको हमें उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या क्या है और कैसे काम करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट. ओके, तो मैटर की अगर हम बात करते हैं तो मैटर इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज प्योर सब्सटेंसेस एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस. द टर्म प्योर सब्सटेंसेस मीन्स द मटेरियल which has said to be pure when it has homogeneous nature. Homogeneous means a uniformity should be maintained in all over its entire mass. That means कि if for example आपने 1 kg कोई सब्सटेंस लिया तो उसमें से 10 ग्राम उस सब्सटेंस का, 10 ग्राम्स, 20 ग्राम्स, 50 ग्राम्स अलग अलग करके अगर आप उनकी प्रॉपर्टीज़ और उनके कंपोनेंट्स को देखते हो तो आपको यही समझ में आएगा कि जो कंपोनेंट्स 10 ग्राम में है वही 20 में भी है और वही 50 में भी है और वही इवन 1 kg में भी है. तो दिस एब्सोल्यूट यूनिफॉर्मिटी इज नोन एज व्हाट वी कॉल होमोजीनियस नेचर ऑफ सब्सटेंसेस. तो पहला प्योर सब्सटेंस का जो प्रॉपर्टी होता है वो यही होता है कि दे आर ऑल होमोजीनियस इन नेचर. द सेकेंड प्रॉपर्टी इज इनकी जो केमिकल कॉम्पोजिशन होती है वो भी पूरी की पूरी सेम होती है, सिमिलर होती है थ्रू आउट दी बल्क. तीसरा और सबसे ज़रूरी कि इनका जो है सेम एंड डिफिनिट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं इनकी सारी की सारी एग्जिबिट करती हैं पूरे इंटायर बल्क में. तो ये तीन प्रॉपर्टीज़ अगर कोई भी सब्सटेंस रखता है तो उनको हम कहते हैं प्योर सब्सटेंसेस. और इन्हीं प्योर सब्सटेंसेस को बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दैट आर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. अब सबसे पहले हम समझेंगे कि व्हाट आर एलिमेंट्स. तो एलिमेंट्स की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो एलिमेंट्स आर द प्योर सब्सटेंसेस विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड और ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. ओके, उनको आप फर्दर और नहीं तोड़ सकते सिंपल सब्सटेंसेस में, लेकिन ये एलिमेंट जो होते हैं ये टाइनी लिटिल सब्सटेंसेस से मिलकर के बने होते हैं जिन्हें हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में एटम्स कहते हैं. तो एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एलिमेंट. ओके, एंड उनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस होती हैं वो भी जो है ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं. ठीक है, और ये जो है सारे के सारे एक ही टाइप के एटम से बने होते हैं, उनको हम कहते हैं एलिमेंट. लेकिन एलिमेंट को फर्दर हम और छोटे पार्ट में या फिर यूँ कह लीजिए कि इनको कन्वर्ट नहीं कर सकते या तोड़ नहीं सकते सिंपल सब्सटेंसेस में. ओके, तो अगर हम एलिमेंट की जनरल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये भी देखिए किसका पार्ट है, प्योर सब्सटेंसेस का. तो इसकी जो प्रॉपर्टी होगी ये भी कैसा होगा, होमोजीनियस सबसे पहला. दूसरा, सारे के सारे जो भी सब्सटेंस होगा प्योर, यानी कि प्योर एलिमेंट अगर है तो उसके अंदर सारी की सारी प्रॉपर्टी इंटायर सब्सटेंस की कैसी होगी, एक जैसी होगी, सिमिलर होगी, फिजिकल केमिकल सारी प्रॉपर्टी. बने हुए किससे होंगे, टाइनी लिटिल सब्सटेंसेस व्हाट वी कॉल एटम्स. ओके, तो ये इनका एक
स्पेसिफिक एलिमेंट का स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट होगा, स्पेसिफिक बॉइलिंग पॉइंट होगा, ये वैरी नहीं करेगा, है ना। तो सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज हैं वो किसकी हैं, एलिमेंट की। अब यही एलिमेंट स्टूडेंट्स फर्दर 4 अलग अलग टाइप्स की कैटेगरीज में फिर डिवाइड किए जाते हैं, और वो 4 कैटेगरीज क्या क्या हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटेलॉइड्स एंड नोबल गैसेस। और इसमें भी हम सबसे पहले मेटल्स की अगर हम बात करें तो यूजुअली आप सभी ने मेटल्स को देखा है, खेला है, छुआ है, महसूस किया है। ये हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा अहम रोल प्ले करते हैं। तो ये जो मेटल्स होते हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, आप खुद समझ जाओगे कि हम किस सब्सटेंसेस की बात कर रहे हैं। ओके, सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है बेटा मेटल की, दे आर लस्चरस इन नेचर। लस्चरस मीनिंग होता है कि अगर किसी सब्सटेंस पर लाइट फोकस करी जाए तो वो रिफ्लेक्ट हो करके हमें दिखाई दे, या वो सब्सटेंस चमकदार दिखाई दे, शाइनी अपीयरेंस हो जिसकी, तो ऐसे सब्सटेंस कैसे कहलाते हैं, लस्चरस इन नेचर। तो मेटल्स की पहली प्रॉपर्टीज, जो भी मेटल होगा वो कैसा होगा, लस्चरस होगा, शाइनी अपीयरेंस का होगा। दूसरा, मैलिएबल। मैलिएबिलिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स ऑल्सो। मैलिएबल कहते हैं बेटा ऐसी प्रॉपर्टी को जिसमें मेटल्स को हम हैमरिंग करके थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। यस, बिल्कुल सही आपने सोचा। आप जो रोड किनारे देखते हो यूजुअली लोहार को या फिर किसी कंटेनर बनाने वाले को, तो वहाँ पर आप देखते हो वो हैमरिंग करके किसी भी मेटल को थिन शीट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। यस, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज malleability एंड दिस प्रॉपर्टी इज ऑल्सो ऑफ मेटल्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम बात करेंगे बेटा, दैट इज डक्टाइल या फिर डक्टिलिटी। डक्ट मीन्स होता है नली, ठीक है, और डक्टिलिटी का मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें आप किसी भी सब्सटेंस को या मेटल को पतले तारों में कन्वर्ट कर दो। तो जितने भी आप वायर्स देखते हो अपने आसपास, जो भी वायर्स देखते हो, दे ऑल आर यूजुअली मेड अप ऑफ मेटल्स, क्योंकि मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है डक्ट में कन्वर्ट होने की, उनको खींच करके तार में कन्वर्ट किया जा सकता है। दैट्स व्हाट वी कॉल डक्टिलिटी और डक्टाइल नेचर ऑफ मेटल्स। Next property is sonorous. Metals are sonorous in nature. Sonorous means, you all have studied about this term in junior classes also. Sonorous means the substances which produce sounds. तो metal जितने भी होते हैं उनको अगर आप टच करो या बीट करो, they will always produce crackling sound, tinkling sound और sound you can say. सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आपका जो आपके स्कूल में पीरियड बेल लगती है, वो साउंड जो आपको सुनाई देता है, इट ऑलवेज कम्स थ्रू द मेटल। तो वो भी एक तरीके का कैसा, किसकी प्रॉपर्टी है, मेटल की प्रॉपर्टी। तो मेटल्स आर सोनरस इन नेचर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कंडक्टिविटी और कंडक्टर। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटल्स जितने भी होते हैं बेटा, वो हीट को और इलेक्ट्रिसिटी दोनों को ही अपने से पास होने देते हैं, और पास होने देंगे। अगर कोई भी सब्सटेंस अपने अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है तो उसे हम गुड कंडक्टर कहते हैं। अगर नहीं पास होने देता तो हम बैड कंडक्टर कहते हैं। इसको भी आपने जूनियर क्लासेस में पहले भी पढ़ रखा है। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं मेटल्स की, इनके बारे में हमने बात करी। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी है बेटा, दैट इज इन मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हमेशा हाई होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। तो मेटल्स के जो अलग अलग टाइप के मेटल्स हम पढ़ेंगे अभी एग्जांपल के तौर पर, उन सभी का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होगा, लेकिन ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू नॉन मेटल्स, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में आपने पहले ही पढ़ रखा है। मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो पॉइंट एट विच any solid substance get converted into its liquid form on providing heat energy, simple। और सेम चीज़ बॉइलिंग पॉइंट के लिए, ऐसा पॉइंट जिस पर कोई लिक्विड अपनी गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है ऑन प्रोवाइडिंग हीट एनर्जी। ओके, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने बात करी मेटल्स की, और इनके एग्जांपल हैं आयरन, कॉपर, मरकरी,
gold, aluminium, zinc. These are the formulas of these metals. इनको मैंने फॉर्मूला जानबूझ करके लिखा है so that आप इनको याद कर पाओ, क्योंकि बेटा ये फॉर्मूले आपके हायर क्लासेस में काम आने वाले हैं। तो जो मैंने अभी बताया है इसको प्लीज़ आप ढंग से याद करिएगा, सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अच्छा, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, इसमें जो Hg है बेटा, मरकरी है, ये एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, ठीक है। और मरकरी के जो यूजेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे हमारे बैरोमीटर में भी मरकरी होती है, ठीक है, हमारे थर्मामीटर में भी मरकरी होती है। तो ये कहीं ना कहीं इसका मेल्टिंग पॉइंट भी जो है और ये बॉइलिंग पॉइंट भी जो है वो बहुत कम होता है। तो ये चीज़ हम कहीं ना कहीं इसको एक्सेप्शन के तौर पर लेते हैं। इसी के साथ साथ सीजियम नाम का एक मेटल है जो ऑल्सो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, तो इसको आप याद कर सकते हैं एक्सेप्शन के तौर पर। नाउ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स की कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि दे आर कलरफुल इन नेचर। ये एग्जिबिट करते हैं कई डिफरेंट कलरफुल सब्सटेंसेस को। ये बैड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन इनका भी एक बढ़िया एक्सेप्शन है, दैट इज़ ग्रेफाइट, जो कि हमारा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट इसमें ये है कि ग्रेफाइट इज़ वेरी 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 गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इंस्टेड ऑफ बीइंग अ नॉन मेटल, इट इज़ अ गुड कंडक्टर। इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही लो होते हैं। और ये जो नॉन मेटल्स हैं ये तीनों स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैसियस में भी। तो यहाँ पर देखिए, कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, सिलिकॉन, आयोडीन, ये जो मेटल्स हैं, ये नॉन मेटल्स हैं, ये सारे के सारे सॉलिड हैं। ब्रोमीन इज इन लिक्विड फॉर्म, देन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन, they are the example of non-metals which exhibit their state into gaseous state। तो ये सारे के सारे मैंने देखिए फिर से फॉर्मूले लिखे, इनको प्लीज़ आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा मेटेलॉइड्स की। तो मेटेलॉइड्स आर दी सब्सटेंसेज विच एग्जिबिट बोथ द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एज वेल एज नॉन मेटल। इनको हम इंटरमीडिएट कंपाउंड भी कहते हैं, क्योंकि ये कुछ प्रॉपर्टी मेटल की शो करते हैं और कुछ नॉन मेटल की शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आर्सेनिक, जर्मेनियम, ओके। साथ के साथ इसमें एंटीमनी भी है। आपका होमवर्क ये है कि एंटीमनी का फॉर्मूला आप मुझे ढूंढ करके बताओगे क्लास में, ओके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नोबल गैसेस। देखिए नाम में ही क्या है, नोबल, नोबिलिटी। दैट मीन्स कि दोज गैसेस विच डोंट रिएक्ट विद अदर substances or molecules in ordinary